हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज मैं जो नए बच्चे हैं जो क्लास 10 का बोर्ड देकर आए हैं वो जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं आईआईटी के लिए, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी इस पे आज थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँगा। वो बहुत सारे इस तरह की वीडियो देख रहे होंगे, तो एक वीडियो ये भी देख लें और इससे कुछ जो है उनको फ़ायदा होगा कि किस चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये ज़रूरी है। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आप लोग क्या है अभी क्लास 11th में इंटर करने वाले हो। क्लास 11th में इंटर करोगे, फिर क्लास 12th और फिर आप उसके बाद आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दोगे। ये आपका जर्नी होगा, जेई मेंस फिर जेई एडवांस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है जो मुझे करना है, मतलब आपके ऊपर लोड क्या है, बोझ कितना है, कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। ठीक है, मैं किस चीज़ में घुस रहा हूँ। तो बेसिकली मोटा मोटी जो है आपका 3 सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन तीनों सब्जेक्ट को आपको साथ लेकर चलना है और यहाँ पे 1 साल नहीं बल्कि 2 साल के लिए। ये थोड़ा बदलाव आ गया आपके पुराने जो क्लासेस थे, पुराने एग्ज़ाम्स थे, उससे ये अंतर ये आ गया है कि यहाँ पे आपको 2 साल का दिमाग में रखना है, 11th और 12th दोनों। यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप नहीं तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो। उसमें आपको 2 साल का सिलेबस होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों 11th और 12th दोनों दिमाग में रखना होगा। ठीक है, और ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। 11th और 12th आपको दोनों याद रखना होगा 2 साल तक। ये आपका क्या हो रहा है, ये चीज़ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम या सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज पे आप हो और आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो आपके साथ पहली बार हो रहा है, मतलब आप ये काम पहले नहीं करके आए हो। तो ये एक चैलेंज है आपके लिए जिसको आपको टैकल करना है। ठीक है, कि इन तीनों सब्जेक्ट को आपको दोनों साल तक दिमाग में रखना है। तो इसीलिए जो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटी होगी वो भी ऐसी होनी चाहिए कि इस काम में आपकी मदद करे वो, कि आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जिस तरह से पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ो कि आपको 2 साल तक वो चीज़ कम से कम याद रहे, यानी लॉन्ग टाइम तक याद रहे। मुझे अभी तक याद है, यानी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटी सही थी कि मुझे अभी तक क्लास 12 के और 11 के कॉन्सेप्ट पता है, याद है, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है अभी से, तो ज़्यादा दिमाग पे बोझ अभी नहीं डालना है कि सारा सिलेबस आप पहले से पढ़ के रखो कि क्या क्या मुझे पढ़ना है 2 साल में। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधे टॉपिक तो आपके लिए नए हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या टॉपिक है क्या टॉपिक है, फालतू आपकी टेंशन बढ़ेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे सिलेबस अभी पढ़ लेना है कि इस टॉपिक पे ये पढ़ना है, इस टॉपिक पे ये पढ़ना है, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। आप सभी लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखा होगा या करेंगे, स्कूल ज्वाइन करेंगे, स्कूल जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जाएंगे। तो वहाँ पे आपको एक टाइम शेड्यूल फॉलो किया जाएगा, आपको बस उसको फॉलो करना है। अगर जो भी कोचिंग है वो आपका कोर्स तो कंप्लीट करके देगा ही 1 साल में 11th का और दूसरे साल में 12th का। तो अगर आप उनके साथ साथ चल ले रहे हो तो आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, या फिर अगर आप एनसीईआरटी से देखो, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं फिज़िक्स में, तो अगर पहली किताब 6 महीने में ख़त्म हो जाए मतलब आप टाइमली चल रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हर टॉपिक के लिए मंथ और डेज़ और वीक आप डिवाइड करके रखो, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो टू मच हो जाएगा। आपको बस कोचिंग के साथ चलना है या स्कूल के साथ आपको जेई की प्रिपरेशन करते चलनी है। ठीक है बच्चों, इससे आप कभी पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, और जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनके लिए ख़ासकर ये है कि भैया आपको बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान बहुत कम देना है। ठीक है, आपको फोकस जेई पे ही रखना है, इस पे। अगर आप इसकी तैयारी कर लोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और स्कूल में जब आप क्लासरूम में बैठो तो वहाँ भी आप जेई की ही तैयारी करते रहो, क्योंकि वो जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो लेवल लो है। आप जो पढ़ोगे आईआईटी के लिए वो काफ़ी हाई लेवल है, तो आपको स्कूल में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी। जाना पड़ेगा, अगर अटेंडेंस मेंटेन करना है तो आप जाओ, लेकिन पढ़ाई आप अपनी ही करते रहो जेई की। ठीक है, दूसरा आप कोचिंग को फॉलो करते रहो जिससे आपका टाइम शेड्यूल अच्छा रहेगा, इससे आपका लोड कम होगा और आपका शेड्यूल बढ़िया चलेगा। अगर कोचिंग ये काम करके नहीं दे रहा है, उसने इकट्ठे सारे लेक्चर आपको पटक दिए
11th के, तो फिर आपको शेड्यूल बनाना होगा टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक के लिए इतना टाइम दूंगा, इस टॉपिक के लिए इतना टाइम दूंगा। वो आप किसी वीडियो से निकाल कर ले लो, क्योंकि आपको तो अभी पता होगा नहीं कि उस टॉपिक में कितना टाइम देना है। ठीक है, तो वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उससे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मोस्टली कोचिंग एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। बेसिकली कोचिंग एक है और दूसरा सेल्फ स्टडी, बस यही दो है। ठीक है, और तीसरा प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी का ही पार्ट हो गया मान के चलिए। तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में आपको कैसे बैलेंस करना है, कि कोचिंग कितना करना है, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसका लेवल अच्छा है अभी। ठीक है, 11th-12th का जो स्टैंडर्ड है आपके 10th और 9th से, ये अच्छा जंप है। तो आपको एक दिन में ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पढ़ लेनी है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर उसे पचा नहीं पाओगे, तो एक बैलेंस रखना है। तो हमारे टाइम पे जो चलता था वो होता था जनरली ये कि कोई भी लेक्चर जो है ऑफलाइन चलता था, मैं जाके कोचिंग करता था, तो वो 2 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती थी, मैक्सिमम 2.5 आवर, ये अपर लिमिट है। 2 घंटा ही चलता था, या कभी कभी इससे पहले ही ख़त्म हो जाता था। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो कि कोई भी लेक्चर आप ऑनलाइन देख रहे हो, 2 घंटे लगातार देखिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा देखोगे तो फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, 2 घंटा आपको देखना है, ये आप एक थंब रूल बना लो, लेक्चर का ड्यूरेशन ये होगा। दूसरा, मैक्सिमम जो कवर करना है एक दिन में लेक्चर, वो आप 2 सब्जेक्ट का कर सकते हो एक दिन में, तीनों एक दिन में मत करना। ठीक है, मतलब किसी दिन मैथ्स हो गया एक लेक्चर 2 घंटे का, और फिज़िक्स हो गया, किसी दिन फिज़िक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। तो एक दिन में मैक्सिमम 2 लेक्चर, 2 सब्जेक्ट के लेक्चर होने चाहिए 2-2 घंटे के, है ना। एक ही दिन में एक से ज़्यादा लेक्चर भी नहीं पढ़ना है बच्चों, वो नुकसान होगा। तो आपको ऐसे लेके चलना है कि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट के लेक्चर देखने हैं। ठीक है, 2-2 घंटे के। ठीक है, यानी एक दिन में आपको 4 घंटे का कोचिंग हो गया। इससे ज़्यादा करोगे तो दिक्कत होगी बच्चों, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, इतने में काम हो जाता है। 4 आवर ऑफ कोचिंग अ डे, किसी दिन इत्तेफाकन मुझे तीनों सब्जेक्ट का करना पड़ जा रहा है तो 6 आवर हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है। कभी कभार सिलेबस पीछे रह गया, कहीं छूट गया, तुम छुट्टी में चले गए, शादी अटेंड करना था, वैसा कुछ केस आ जाए तो 6 आवर, 4 आवर काफ़ी है एक दिन का। और आपको ये काम डेली भी नहीं करना है, 7 दिन है ना, 7 डेज है आपको एक वीक में, तो एक हफ्ते में आपको कोई भी सब्जेक्ट के 3 से 4 लेक्चर देखने हैं। ऐसा नहीं कि सातों दिन देखना है, 3 से 4। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। मैथ्स का अगर एक हफ्ते में लेक्चर होगा 2-2 घंटे का, तो 3 लेक्चर होगा मैक्सिमम। फिजिक्स का 3 लेक्चर, केमिस्ट्री का 3 लेक्चर, तो हर सब्जेक्ट के कितने लेक्चर हो गए, 6 घंटे का लेक्चर हो गया बच्चों एक हफ्ते में। फिजिक्स 6 घंटे, मैथ्स 6 घंटे। ठीक है, तो ये आपका लोअर लिमिट है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो 6 या 18 घंटे का लेक्चर हो रहा है एक हफ्ते का। और अगर अपर लिमिट बात करूँ तो 8 घंटे 4 दिन, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हफ्ते की बात हो रही है ये। तो 8 तिहाई 24, 24 घंटे का लेक्चर हो गया। तो इसी दोनों के बीच आपको रहना है। ठीक है, अगर आप 4 आवर कोचिंग डेली का आपका अगर एवरेज है, तो हफ्ते में आपको कितना घंटा मिल रहा है, 28 घंटे कोचिंग आप कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। और आपको अपर लिमिट 24 घंटे की है, तो अब एक दिन की छुट्टी आपको फिर भी मिल रही है। 4-4 लेक्चर अगर हर सब्जेक्ट का हफ्ते में कर रहे हो तो भी एक दिन आपका छुट्टी रहेगा, और छुट्टी ज़रूरी है बच्चों, एक दिन छुट्टी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई लेक्चर कितना करना है एक दिन में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक दिन में कितने लेक्चर करने हैं। तो 2-2 घंटे के 2 लेक्चर कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और कितने लेक्चर करने एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का, 3 से 4, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और हफ्ते में कितना घंटा होगा लेक्चर, फिर 18 से 24 घंटे के बीच में एक दिन का छुट्टी आपका रहेगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। इसके 2 रीज़न हैं।
एक आपको सिर्फ डिस्टेंस नहीं कवर करना है यहाँ पे आपको, है ना, कि लेक्चर देख लिए काम हो गया, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे वो वाला पोर्शन नहीं है कि लेक्चर कंप्लीट हो गया तो आपका वहीं पे रिवार्ड मिल गया, नहीं। जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसमें क्या क्या देखा उस दूरी में, क्या क्या सीखा, उसको आपको कैरी करना है 2 साल तक, है ना। 2 साल तक कैरी करके आपको एग्ज़ाम में दिखाना है कि हाँ मैंने जो डिस्टेंस या लेक्चर कवर किया था उससे ये सीखा, ये लो, मैं उसके बदले यहाँ एग्ज़ाम में फोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर में आपको खुद को धोखा नहीं देना है, बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये रीज़न है कि आपको जो है डिस्टेंस कवर नहीं करना है, बल्कि क्वालिटी में डिस्टेंस कवर करना है। दूसरा है रिवीजन बच्चों। अगर आप ज़्यादा लेक्चर अटेंड कर लोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और देखिए रिवीजन कैसा होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़े हो, मान लीजिए मैं फिज़िक्स के बस एक चैप्टर से एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने मोशन पढ़ा, ठीक है। एक दिन में मोशन का एक लेक्चर अटेंड किया, मैं L1 बोल देता हूँ, लेक्चर 1। ये 2 घंटे का आपका लेक्चर था, आपने इसको अटेंड कर लिया, ठीक है। आपको इस 2 घंटे में कुछ थ्योरी बताई गई, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया गया लेक्चर में। ये आपके लिए एकदम नया चीज़ था और आप इसको नए नए सीख के आए उस दिन, ठीक है। तो जिस दिन आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो बच्चों, उसी दिन सेम डे, मान लीजिए ये मंडे था, तो मंडे को ही आपको इसको रिवाइज भी करना है। कल नहीं होना चाहिए, परसों नहीं होना चाहिए, मंडे को ही रिवाइज करना है इस चीज़ को, ठीक है। जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है आप उसको अपने नोट से पढ़ोगे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे जितना थ्योरी हो गया उस लेवल का। और इस रिवीजन में आपका बुक रीडिंग भी शामिल होना चाहिए। बिना बुक रीडिंग के आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रिवाइज इस तरह से आपको करना है सेम डे, क्योंकि एक रिसर्च से बताया गया है कि जो आपका ग्राफ होता है भूलने का, वो डे बाय डे बहुत स्टीप फॉल करता है। जिस दिन आप पढ़ के आ रहे हो उस दिन आपका चीज़ें याद रहेगी, वही लेक्चर आप अगले दिन पढ़ोगे तो आप ऑलरेडी इतना भूल चुके हो। तो आप अब नेक्स्ट दिन अगर आप पढ़ोगे तो आप इस पोर्शन में जो भूल चुके हो कन्फ्यूज रहोगे अपनी थ्योरी से कि ये क्या बताया था टीचर ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फिर वो वीक ही रह जाएगा। और अगर आप पहला दिन रिवाइज नहीं किए, दूसरा दिन भी रिवाइज नहीं किए, तीसरा दिन आप जाकर रिवाइज कर रहे हो, तो आपका आधे से कम कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। तो आपका ये रिवीजन और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी कॉन्सेप्ट भूल चुके थे तब तक। तो आपका एक कन्फ्यूजन बना रहेगा दिमाग में, इसलिए आप सेम डे रिवाइज करो, ठीक है। और अगर रात में देख रहे हो लेक्चर तो नेक्स्ट डे, मंडे है तो एट मैक्स ट्यूसडे होगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, वो भी ट्यूसडे अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। जितना जल्दी आप रिवाइज़ कर लो उतना अच्छा है। तो एक दिन में आप 4 ही घंटे का तो लेक्चर देख रहे हो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो बाकी के 20 घंटे तो बचे हुए हैं ना, तो रिवीजन तो आप कर ही सकते हो। एक्सक्यूज़ तो नहीं है आपके पास कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में रिवाइज़ करो, तो टाइम है, पर्याप्त टाइम है, बस आपको रिवाइज़ करना है कैसे भी करके। उसके बाद फिर लेक्चर 2 हुआ, फिर से 2 घंटे का लेक्चर हुआ। मंडे था, मान लीजिए ट्यूसडे गैप हो गया, वेडनेसडे को था ये लेक्चर। आपको फिर से कुछ थ्योरी पढ़ाई गई मोशन की, और कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस किए गए, ठीक है। आप वापस घर आओगे, फिर से वही काम करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। और इस बार जो रिवाइज करोगे आप, वो यहाँ से नहीं करोगे सिर्फ जो इस दिन का लेक्चर था, नहीं, आप डे 1 के लेक्चर से रिवाइज करते हो आओगे यहाँ से। उस दिन जो पढ़ाया गया था आपके कॉपी के नोट्स में वो पढ़ोगे, फिर आप ये पढ़ोगे। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। भले बुक रीडिंग आप पूरा ना करो, बुक रीडिंग आप फर्दर करोगे, जो उस दिन पढ़ाया गया था वो आप कर लो अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम मान लीजिए ना हो, ठीक है। फिर बुक रीडिंग आप किसी और टाइम निकाल के कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन रिवाइज जो करना है वो आपको अपने नोट्स का वो डे 1 से करना है। नोट्स आप ज़रूर बनाया करो, इसीलिए नोट्स से फ़ायदा होता है। अगर नोट्स ही नहीं है तो आप डे 1 का कैसे रिवाइज करोगे, ठीक है। तो नोट्स बना लिया करो और डे 1 से रिवाइज करो। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उसके बाद लेक्चर 3 हुआ, फिर 2 घंटे का लेक्चर हुआ, फिर कुछ थ्योरी पढ़ाया गया, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया गया। आप घर आओगे, रिवाइज़ करोगे, और फिर जो आप रिवाइज़ करोगे वो यहाँ से नहीं सिर्फ, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए रिवाइज़ करोगे, ये पूरा रिवाइज़ करोगे बच्चों। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जब आप लेक्चर 3 का रिवाइज़ कर रहे होगे ना, मान लीजिए ये आपका फ्राइडे को हुआ ये लेक्चर, ठीक है, आपने फ्राइडे को ही रिवाइज़ करना है। ये वेडनेसडे हुआ तो वेडनेसडे को ही रिवाइज़ करो, ये फ्राइडे हुआ तो फ्राइडे को ही कोशिश करो रिवाइज़ करने का। तो अब आपको लेक्चर 1 वाले टॉपिक को रिवाइज़ करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
2 घंटे का लेक्चर था, आप 5 मिनट में रिवाइज़ कर लोगे। दूसरा दिन का लेक्चर आप 10 मिनट में रिवाइज़ कर लोगे। जो आज का पढ़ाया गया है इसमें भले आपको 20 मिनट 25 मिनट लग जाए, तो ये जो डेल्टा टाइम है सब्सिक्वेंटली ये घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे L3 के बाद लेक्चर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद लेक्चर 1 को रिवाइज़ करने में आपको 2 मिनट लगेगा, बस आप फटाफट देखोगे अरे ये हुआ था। तो क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम पक्का होता जाएगा। ये ऐसे जैसे एक बार में ये लकीर खींची गई, ये उतना गहरा नहीं हुआ है। लेकिन आप इसको डेली डेली करते रहोगे तो ये मस्त गाढ़ा और गहरा हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी फिर गलती होने की। तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसा गाढ़ा करना है, इसीलिए ये काम आपको करना है, लेक्चर 1 से रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ना है। और यही काम आपको तीनों सब्जेक्ट में करना है बच्चों। PCM यही आपका गोल्डन मंत्रा है, इसलिए मैं गोल्डन कलर से बना रहा हूँ इसको, कि रिवाइज़ और लेक्चर और रिवाइज़ होते रहना चाहिए। और एक दिन में आपको 4 घंटे का ही लेक्चर देखना है तो ये काम आसानी से हो सकता है। रिवीजन में प्रॉब्लम्स भी है ही, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है, DPP। ठीक है, तो ये आपको करते रहना है हर टॉपिक के लिए। और जब आपका टॉपिक 1 मान लीजिए कंप्लीट हो गया, आप यही काम करते रहे जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। अब टॉपिक 2 शुरू हुआ है तो इसमें भी वैसे ही पढ़ना है। और बीच बीच में जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन कोई लेक्चर नहीं है, वीकेंड है, आपको ये टॉपिक 1 भी रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, अब जब आपने इस तरह से पढ़ा है जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आप डेली डे 1 से रिवाइज़ करते आ रहे थे, तो पुराना वाला रिवाइज़ करने में आपको क्या लग रहा था, टाइम कम लग रहा था। तो उसी तरह जब आप टॉपिक 2 में आ जाओगे, ठीक है, और वीकेंड पे आप रिवाइज़ करने बैठोगे टॉपिक 1 को, तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा वो आपको। ठीक है, उसी तरह टॉपिक 3 में जाओगे तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 रिवाइज़ करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो इससे आप बेनिफिट में रहोगे बहुत इस स्ट्रैटेजी से, तो इसको दिमाग में बैठा लो। और तीनों सब्जेक्ट में आपको यही काम करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कर सकते हैं क्योंकि 4 ही घंटे का लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ एक बात समझ में आई। दूसरी बात एक और जो मैं बोलना चाह रहा था, दूसरा रीज़न कि क्यों ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं रखना है, 6 घंटे या 8 घंटे का लेक्चर क्यों नहीं रखना है। एक तो ये काम आप नहीं कर पाओगे, और ये काम नहीं कर पाओगे तो आपका सिर्फ दूरी कवर हो रहा है। ठीक है, आप 2 साल तक उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ 6 घंटे या 8 घंटे का लेक्चर क्यों नहीं रखना है बच्चों, और ये रीज़न भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन, ठीक है, वो बेचारे की भी एक लिमिट है। आप उसको ज़्यादा नहीं पेड़ सकते हो, है ना। ज़्यादा तंग करोगे तो उसकी इनर्शिया बढ़ जाएगी, है ना, अपनी इनर्शिया बढ़ जाती है। अगर अपन ने एक दिन जिम करा, ज़्यादा कर लिया, 2 घंटे कर लिए, फिर अगले दिन दिमाग में बैठा है कि नहीं अगले दिन में 2 घंटे ही जिम करवाऊँगा मैं तुझसे, तो दिमाग बोलेगा मैं तो ले जा ही नहीं रहा। तो आपके साथ भी यही हो जाएगा। अगर 6 या 8 घंटे का लेक्चर करोगे तो एक दिन तो कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 3 दिन में दिमाग की लंका लग जाएगी। फिर दिमाग में इनर्शिया इतना बैठ जाएगा कि वो अब आपका दिमाग का मन ही नहीं करेगा कि मैं तुम्हारा लेक्चर शुरू करवाऊँ। और आपको ऑफलाइन लेक्चर घर में बैठ के देखना है तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं है, कोई बाहर से प्रेशर भी नहीं डाल रहा है कि आप लेक्चर देखो लेक्चर देखो। पहले तो हम लोगों को कोचिंग उठ के जाना रहता था, ठीक है, वहाँ कोचिंग जाना है करना है, अगर कोचिंग छूट गया तो भैया फिर वो रिपीट होने वाला नहीं है, इसलिए हमें तो उठ के जाना ही पड़ता था। तो हमारे जो है बैकलॉग्स नहीं बनते थे। भले समझ में नहीं आ रहा है जो हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर सारे अटेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ वैसा केस नहीं है, आपको बैठ के वीडियो लेक्चर देखना है। आपने एक दिन ज़्यादा दिखा दिया, 2 दिन ज़्यादा दिखा दिया, 3 दिन दिखा दिया, तो ब्रेन का इनर्शिया इतना बढ़ गया कि अब वो चौथे दिन एक भी लेक्चर देखने ही नहीं दे रहा है। वो आपका यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इनर्शिया इसकी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो नया लेक्चर स्टार्ट करने वाला जो बटन है ना उस तक आपको पहुंचा ही नहीं रहा, उससे पहले वो इधर उधर मोड़ दे रहा है। क्योंकि इस बेचारे को डर लग रहा है भाई। उस दिन 8 घंटे मैंने लेक्चर अटेंड किया था तो मेरी तो लंका लग गई थी। वो इनर कॉन्शियस में वो डर बैठ जाता है बच्चों। तो आपने एक दिन जोश में 8 घंटे दे दिए तो फिर आगे चौथे दिन से आप नहीं कर पाओगे लेक्चर अटेंड, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा। और आज के दौर में जब ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, ये सबसे ख़राब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। जिसका बैकलॉग बन रहा है वो फिर पीछे छूट गया बच्चों। ठीक है, वो पीछे छूट गया मतलब अब उसको बहुत मेहनत करनी होगी, इसलिए बैकलॉग बनने ही मत दो। उसके लिए 6 घंटे 8 घंटे का लेक्चर अटेंड मत करो, 4 घंटे इज़ मोर देन इनफ। ठीक है,
या अगर 4 घंटे में नहीं काम चल रहा है, लेक्चर में टीचर लफाजी ज़्यादा कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप फिर 8 घंटे कर लो हफ्ते में, एक दिन बढ़ा दो लेक्चर, लेकिन 2 घंटे से एक दिन मत बढ़ने दो, क्योंकि आपको ये काम करना है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी कोचिंग की और सेल्फ स्टडी की। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करते ही रहना है। सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम, ये तो था आपको कोचिंग और सेल्फ स्टडी जो चीज़ करनी है। बाकी आपको जब भी टाइम मिले आपको उठा उठा के चीज़ें पढ़ती रहनी है, बार बार पढ़ते रहना है। जितना टाइम मिले आपको पढ़ते रहना है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते रहना है। ठीक है, सॉल्व करते रहना है, लेकिन ये वाला चीज़ मिस नहीं होना चाहिए कि आपने मोशन का लेक्चर देख के आए और आप सेल्फ स्टडी केमिस्ट्री करने बैठ गए, जिसका लेक्चर उस दिन हुआ ही नहीं था, वो कल या परसों हुआ था, वो आप एक बार रिवाइज कर भी चुके हो और फिर दोबारा रिवाइज करने लग गए ये छोड़ के। तो ये वाला क्रूशियल है, ये छोड़ के कुछ और काम नहीं करना है। जब ये काम हो जाए उसके बाद आपका टाइम बच रहा हो तो आप ये सब करते रहो, और इसके लिए बहुत टाइम मिलता है बच्चों। आपका एक दिन खाली छोड़ रखा है मैंने। लेक्चर में एक चीज़ पे खासा ध्यान देना, वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है यार, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। डेरिवेशन से ही आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूले में पिटफॉल्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आप गड्ढे में गिर सकते हो। ये डेरिवेशन से ही पता चलता है, और ये डेरिवेशन से ही पता चलेगा कि ये फार्मूला अपन कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको डेरिवेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स का डेरिवेशन हो या फिज़िक्स का डेरिवेशन हो। ठीक है बच्चों, तो आप, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, और वीडियो इसी तरह देखते रहें, पूरा फ़ायदा होगा डेफिनेटली। थैंक यू।